हाय, माय नेम इज नीरज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जैसा कि दो कमेंट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज हम लोग उस कमेंट पे डिस्कस करने वाले हैं। मेरे कुछ वीडियो पे कमेंट आ रहा था कि मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से हूँ, मैं क्या आईटी में मूव कर सकता हूँ, मेरा इतने साल का गैप है, क्या मुझे आईटी में जॉब मिल सकती है। तो आज इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहले कमेंट को। जो पहला कमेंट है वो ये है कि आई एम मैकेनिकल इंजीनियर एंड हैविंग 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मैकेनिकल इंडस्ट्री। आई वांट टू स्टार्ट माय करियर इन आईटी इंडस्ट्री। इज इट ग्रेट टू स्टार्ट विद डॉट नेट? मैंने इस पे रिप्लाई भी किया है कि स्टार्ट योर करियर विद एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट जेएस। इट वुड बी इजी एंड देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी एज ए फ्रेशर। यू कैन चेक माई वीडियो ऑन हाउ टू बिकम अ रिएक्ट डेवलपर। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से हैं और आपने वहां 2 साल 1.5 साल एक्सपेंड किया है। और अगर आप चाहते हैं कि आप आईटी में आए तो आपको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, 2-3 चीजें होती हैं। एक तो ये कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। इन्होंने पूछा है इज इट ग्रेट टू स्टार्ट विद डॉट नेट। ठीक है, इन्होंने डॉट नेट पढ़ा होगा, इनको डॉट नेट के बारे में आइडिया होगा, तो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। लेकिन देखिए, डॉट नेट क्या है? डॉट नेट एक बहुत बड़ी चीज है। जहां डॉट नेट आता है, डॉट नेट के अपने आप में बहुत सारे वर्जन आते हैं। डॉट नेट जो स्टार्ट हुआ था वीवी डॉट नेट से स्टार्ट हुआ था, उसमें आपका ईएसपी डॉट नेट आ गया। उसके बाद आपका उसमें एमबीसी आ गया, फिर आपका कोर आ गया। इतनी सारी चीजें आती हैं और डॉट नेट के साथ हमको एचटीएमएल आना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए। अगर आप डॉट नेट पे काम कर रहे हैं तो आपको डेटाबेस में सिक्वल सर्वर आना चाहिए, जो भी डेटाबेस आना चाहिए, इस तमाम चीजें आनी चाहिए। तो जब आप एक एज ए फ्रेशर स्टार्ट करते हो, उसमें भी आप किसी दूसरे ब्रांच से आ रहे हो, मतलब आप जो है 40 से 50 हजार रुपया मान के चलिए कि 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो मान के चलिए कि 40 से 50 हजार रुपया आप पर महीने वहां अर्न कर रहे हो। और यहाँ पे आप अपने आप को मूव कर रहे हो, एज ए फ्रेशर स्टार्ट करना है। फ्रेशर की सैलरी कहीं 10 हजार है, कहीं 15 हजार है, कहीं 20 हजार है। ठीक है, तो एक तो आपकी सैलरी कम हो रही है, उसके बाद आपने 2 साल वहां खपा दिए। डॉट नेट में इतने सारे वर्जन है, एज ए फुल स्टैक। अगर डॉट नेट से सीधा जो रिलेशन है एज ए फुल स्टैक का है, तो ये सब जब सीखने लगोगे ना, तो समझ लीजिए कि आपका 6 महीने से लेके 1 साल जो है आपका लग जाएगा उस सैलरी तक पहुंचने में। ज्यादा भी लग सकता है। 1 साल मैंने दिया कि आप 50 हजार यहाँ अर्न कर रहे थे मैकेनिकल में, और यहाँ जाओगे एज ए फ्रेशर स्टार्ट करोगे 10 से 20 हजार रुपया में, फिर थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओगे, थोड़ा मेहनत करोगे, 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, तब जाके आप 50 हजार पहुंचोगे। उसकी गारंटी नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट्स लगा रहे हो। ठीक है, उसके बाद फिर सीखते जाओगे, फिर ग्रोथ होगा। तो मैंने जो यहाँ रिप्लाई किया इनको कि it would be easy and there are a maximum number of opportunities as a fresher कि start your career with HTML, JavaScript, React.js। तो अगर आप किसी दूसरे ब्रांच से आ रहे हैं तो React.js से स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों React.js से स्टार्ट कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। React.js पढ़ने के लिए आपको क्या आना चाहिए? HTML। HTML 10 डेज का कोर्स होता है, बहुत ही सिंपल होता है। जावा स्क्रिप्ट, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ जावा स्क्रिप्ट में आती है, लेकिन बेसिक जावा स्क्रिप्ट के लिए आपको 20 डेज लगेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस क्या है? एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन है। इसमें कुछ अपने फीचर हैं, लाइक रिडक्स, स्टेट, ये सारी चीजें हैं। तो मान के चलिए कि 30 से 35 इसमें लगेंगे। तो ये 90 डेज का पैकेज है। ठीक है, इसमें अगर फ्रेशर भी जाओगे ना रिएक्ट जेएस में, और आप मतलब बहुत कम चीजें पढ़नी है, 3 चीजें ही पढ़नी है आपको। एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस। आपको डेटाबेस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग, एज्योर, तमाम जो चीजें हैं जो डॉट नेट से बिलोंग करती हैं ना, वो सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत सिंपलिसिटी के साथ चलना है, बहुत सिंपल चलना है। तो ये जो है ना 90 डेज का ही कोर्स होगा। 90 डेज में आप जो हो बिगिनर नहीं रहोगे, आप बिगिनर से ऊपर चले जाओगे। अगर आपके अंदर वो चीज है, आप सीखना चाहते हो, अपने आप को कहीं ना कहीं स्टेबल करना चाहते हो ना, तो ये 90 डेज जो है ना, ये सफिशियंट है। 90 डेज में अगर आप ये सीख लेते हो, और अगर फ्रेशर भी जाते हो ना, तो 20 हजार रुपये पर महीने की सैलरी आपको आसानी से मिलेगी। और 6 महीने बाद देखिए, आईटी इंडस्ट्री में अपने आप को अगर आपको स्टेबल करना है, तो 6 महीने बाद आप जो है जॉब चेंज करोगे, आप 50 हजार पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो
ये एक तरीका है, और 50,000 से ज्यादा भी हो सकता है, 70,000 भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने कितना कितना जो है सीखा, कितना लर्न किया। लेकिन डॉटनेट के साथ ऐसा नहीं है। डॉटनेट में क्या है कि आपको 6 महीने ये सारी चीजें लग जाएंगी पढ़ने में, ठीक है। क्योंकि जो भी बंदा अगर डॉटनेट से जाता है तो डॉटनेट का मतलब ही फुल स्टेक होता है। अगर किसी को डॉटनेट आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो एक फुल स्टेक डेवलपर है। उसको सारी चीजें, HTML, जावा स्क्रिप्ट, सिक्वल, थोड़ा बहुत एज्योर का नॉलेज, डॉटनेट, डॉटनेट में भी बहुत सारे वर्जन है, ASP डॉटनेट भी आना चाहिए, MVC प्रोजेक्ट कोई भी हो सकता है, कोर भी आना चाहिए, तमाम चीजें आनी चाहिए। तो इसीलिए इस कमेंट पे जो मैंने आंसर किया है, इस कमेंट पे जो मैंने आंसर किया है कि स्टार्ट योर करियर विद HTML, जावास्क्रिप्ट एंड React.js एंड इट वुड बी इजी टू it would be easy and there are maximum number of opportunity as a fresher. You can check my video on how to become a React developer. मैंने पूरा जो है रोड मैप बताया है कि React डेवलपर बनने के लिए आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से आप शुरू कर सकते हो। तो अगर आप जो हो किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो और आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस है और आईटी में आना चाहते हो, तो आज के टाइम में React.js का बूम है। सिंपल सा HTML पढ़िए, जावास्क्रिप्ट पढ़िए, React.js पढ़िए और जो है जॉब अपॉर्चुनिटी में लग जाइए। Naukri.com पे प्रोफाइल को अपडेट करिए, लिंक्डइन पे प्रोफाइल को अपलोड करिए। डिस्क्रिप्शन में देखिए मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन किया कि Naukri.com से आपको कॉल कैसे आएगा, लिंक्डइन में कैसे जॉब अलर्ट लगाना है, लिंक्डइन से कैसे जॉब को सर्च करना है। डिस्क्रिप्शन में देखिए सारे वीडियो का लिंक है और ये बहुत हेल्प करने वाला है आपको। आपको ऐसे ऐसे ट्रिक मैंने बताए अपने वीडियो में ना कि आपको आसानी से जॉब कॉल आने लगेंगे। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिए डिपेंड करता है, जैसे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है मैकेनिकल में, ठीक है, आपको आईटी का एक्सपीरियंस नहीं था, आप फ्रेशर जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक तरीका है, तरीका यह है, एक ट्रिक है। छोटी कंपनी में अगर आप जा रहे हो ना तो वहां बैकग्राउंड चेक नहीं होता है। तो अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करिए, अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करिए कि आप 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस दिखा पाए। आप जो है थोड़ा सा प्रोजेक्ट लेवल का काम करिए, यूट्यूब पे देखिए बहुत सारे आर्टिकल हैं और आप दिखा सकते हो कि आपने बीटेक तो मैकेनिकल से किया, लेकिन जब उस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाके काम कर रहे हो ना तो एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हो, आपने उनके इन हाउस डेवलपमेंट में काम किया, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। जो भी एक्सपीरियंस लेटर है, जो भी चीजें हैं वो थोड़ी सी टेम्पर हो जाती हैं। छोटी छोटी कंपनियों में ना बैकग्राउंड चेक होते नहीं है। अगर आप TCS, इन्फोसिस, HCL और इससे बड़ी कंपनी में नहीं जा रहे हो ना तो बैकग्राउंड चेक होता नहीं है। और बहुत सारे लोग, मैं कम से कम 100-200 लोगों को तो जानता ही हूं जो ऐसा करते हैं। और खासकर मैकेनिकल से आईटी में आए हैं ऐसे से 10 से 15 लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर किया। पीछे का जो मैकेनिकल का सारा एक्सपीरियंस था सॉफ्टवेयर डेवलपर दिखाया, एक्सपीरियंस लेटर, सैलरी स्लिप जो भी है उसको थोड़ा बहुत टेम्पर किया। सैलरी स्लिप बहुत बड़े लेवल पर टेम्पर नहीं होती है, अगर आपका PF कट रहा है तो नहीं होती है। हाँ, डिजिग्नेशन टेम्पर कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस लेटर टेम्पर कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके आप जॉब पा सकते हो। और जब एक बार आप स्टेबल हो जाओ तो जो ओरिजिनल चीज है वो चीज ही आगे के कंपनियों में दिखाओ, ताकि आप बड़ी कंपनी में जा रहे हो तो बैकग्राउंड चेक में कोई इशू ना हो। कुछ लोग इस पे आपत्ति भी जता सकते हैं, कुछ लोग इसको सही भी मानते हैं। तो डिपेंड करता है, आपको अपॉर्चुनिटी लेना है। कंपनी अगर आपको सीधे तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है तो आपको ट्रिक तो यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे भी किया जा सकता है। इसके रिलेटेड आपका कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर भी रिप्लाई करेंगे, ठीक है। जो दूसरा कमेंट है कि हाय सर, मेरा 8 इयर्स का गैप है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MCA, क्या अभी आईटी में जॉब मिल सकता है, प्लीज बताइए सर। देखिए आपने MCA किया है, आप आईटी से हैं, और आपको एक बात बता दूं कि आईटी जो है ना सबको एक्सेप्ट करता है। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि मैकेनिकल टू आईटी, हम लोग बात कर रहे हैं EC टू आईटी, हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक टू आईटी, हम लोग बात कर रहे हैं सिविल टू आईटी। और आप कह रहे हैं कि आपका जो है 8 ईयर का गैप है, आपने MCA किया है, क्या आपको जॉब मिल सकता है। देखिए आपको जॉब मिल सकता है, और मैंने देखा है, मैं इंटरव्यू भी लेता हूं कि लोग 5-5 साल के गैप के बाद आते हैं, जब फ्रेशर आते हैं, जॉब अप्लाई करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करके आते हैं और जॉब उनको मिलती है, हमने देखा है। तो इसमें कहीं भी डिमोरलाइज होने वाली बात नहीं है। हाँ, 8 साल तक आप कहाँ थे इसका जो है जस्टिफिकेशन कंपनी को देना पड़ेगा। कोई भी इंटरव्यूअर, कोई भी HR, कोई भी कंपनी जब आपको हायर करेगी तो वो पूछेगी कि ये जो 8 साल आपने अपने गैप दिखा रखा है वो कहाँ थे, ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसलिए सही जस्टिफिकेशन आपका होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि आपका रीजन क्या है, फैमिली इशू होता है या कुछ स्टडी का इशू होता है, या मान लीजिए कि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है।
तो अगर आप सही तरीके से उसको जस्टिफाई कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको जस्टिफाई करिए। पहला तो वो प्रॉब्लम हो गई कि आप अपने आप गैप को कैसे दिखाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है कि जॉब मिलेगी कैसे। देखिए, जो मैंने अभी इस भाई के लिए कमेंट दिया कि आपको क्या करना है कि आप सिंपल एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस पढ़िए और जो है 3 महीना, अराउंड 3 महीना स्पेंड करिए और थोड़ा सा अपने आप को 3 महीना लग जाइए। तो डेली कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़िए। उसके लिए आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। आपको मतलब शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, एक चीज समझ लीजिए। तो थोड़ा सा मेहनत करिए, यूट्यूब से देखिए, कोई इंस्टीट्यूशन अगर ज्वाइन करना है तो वहां देखिए, उस तरीके से ज्वाइन करके अपने आप को आप इंप्रूव करिए। एंड देन आपको तो देखिए 8 साल का गैप है तो आपको तो फ्रेशर ही जाना पड़ेगा। जो फ्रेशर अप्लाई करिए और अपना जो है कॉन्फिडेंस जो है रिक्रूटर को दिखाइए कि हाँ ठीक है, 8 साल का गैप था लेकिन अभी मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जो मार्केट का करंट स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से जो है मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है और मैं इस बैटल में आने के लिए रेडी हूं। तो इस तरीके से अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आईटी में आप आना चाहते हैं, किसी और ब्रांच से आना चाहते हैं, आप इतने साल के गैप के बाद आना चाहते हैं, आपके पास बीटेक की डिग्री नहीं है, आपके पास बीसीए की डिग्री नहीं है, आपके पास एमसीए की डिग्री नहीं है, आप सिंपल बैचलर ऑफ आर्ट करके आ रहे हो, आप बीकॉम करके आ रहे हो, लेकिन हाँ, ये जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, जो भी प्रोफेशनल कोर्स हैं, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर मैं बात करूं कि आप रिएक्ट पढ़ लो, आप एंगुलर पढ़ लो, आप क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ लो, आप डिजाइनिंग पढ़ लो, ये तमाम चीजें आप पढ़ के आईटी में जॉब पा सकते हैं। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। टोटली डिपेंड करता है कि आप जो है कितना डेडिकेटेड हो, आप जो है कितना अपने आप को प्रूफ कर पा रहे हो। आप अब भी कोई डाउट आपके मन में है, अब भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए। उस पर बात किया जाएगा, उस पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है तो शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके जो कमेंट्स होते हैं, आप वीडियो को लाइक करते हो तो इससे हम लोगों को एक अलग ही ऊर्जा मिलती है, जिससे और अच्छा वीडियो बनाने का जो प्रोत्साहन मिलता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।